आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 3 का, जिसका उन्वान है आब ज़ुलाल। ये एक नज़्म है जो पानी की अफादियत और पानी की अहमियत बयान करती है। पानी की मानवियत हमारे लिए क्या है, किस तरह से पानी वजूद में आया और किस तरह से पानी इस दुनिया के अंदर मौजूद है, वो सारी की सारी चीज़ों की बयानी इस नज़्म में की गई है। इस्माइल मेरेठी की नज़्म है और बच्चों के शायर कहलाते हैं इस्माइल मेरेठी। बहुत खूबसूरत और दिलचस्प अंदाज में आपने पानी की अहमियत बयान की है और समझाने की कोशिश की है। सबक आब ज़ुलाल को बच्चों मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने इस्माइल मेरेठी की ज़िंदगानी के हवाले से बात की थी। दूसरे हिस्से में हमने नज़्म आब ज़ुलाल का मुताला किया था और तीसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ पर हम हमारी दरसी किताब में दिए गए सवालात के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का तीसरा हिस्सा, मशक़ी सवालात। यहाँ पर हम जो निसाबी किताब में दिए गए हैं हमें उन सवालातों के जवाबात हासिल करेंगे। आपको सवाल सामने दिया गया है, ख़ुद अपने आहिस्ती से अपने मन के अंदर इनके जवाब आपको सोचने हैं, आपको समझ में आ जाएंगे अगर आपने सबक को ध्यान से पढ़ा है, वीडियो को अच्छे से देखा है। आपको ख़ुद को बोलना है और उसके बाद जब मैं आपको बताऊंगा तो वहाँ से अगर कुछ कमियाँ आपके जवाब के अंदर नज़र आती हैं तो आप यहाँ से उसको नकल करके लिख लेंगे ताकि इम्तिहान में आपको आसानी रहे। तो देखिए, पहला सवाल है, पानी के सदा पस्ती में बहने की शायर ने क्या वजह बयान की है। तो शायर ने पानी के सदा पस्ती में बहने की वजह बयान की है। शायर कहता है कि पानी में नरम मिजाजी है, पानी में अकड़ नहीं है, पानी में तकब्बुर नहीं है, पानी के अंदर गुरूर नहीं है, पानी नरम मिजाज है, इनकिसारी से, आजिज़ी से पस्ती में बहता रहता है। वो ऊपर सर उठाने का या अकड़ दिखाने का हामी नहीं है, वो नीचे जाने का हामी है, वो पस्ती में चलने का हामी है। ये वजूहात शायर ने पानी के पस्ती में बहने की बताई हैं। तो और हमें ये पैगाम भी दिया है कि पानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए, ये बात समझ लेनी चाहिए कि जिस तरह से पानी ताकतवर होने के बावजूद भी पस्ती में बहता है। पानी की आपने बताया कि ताकत खूब है, अगर ताकत नहीं होती तो फंवारे से ऊंचे नहीं निकलता वो, लेकिन अपनी ताकत की वजह से ही वो ज़मीन से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन वो नहीं जाता, वो पस्ती में ही बहता रहता है, इनकिसारी में ही चलता रहता है, आजिज़ी में चढ़ता रहता है। तो वही तरह का रुख हमें इख्तियार करना चाहिए, उसी तरह के हमारा भी इंसानियत होनी चाहिए, उसी तरह से हमारा भी अखलाक होना चाहिए कि हम जब भी मिलें सर झुका के मिलें और पानी की तरह पस्ती के अंदर बहने के हामी रहें। इसका जवाब देखिए, पानी की खसलत होती है कि वह हमेशा बुलंदी से पस्ती की ओर बहता है और इसी खसलत के मुताबिक पानी पस्ती की ओर आगे बढ़ता रहता है। पानी की इसी बुलंदी से पस्ती की ओर बहने की खसलत को शायर ने पानी की नरम मिजाजी करार दिया है कि ये पानी की नरम मिजाजी है कि ज़रा सा भी उसमें तकब्बुर नहीं है, गुरूर नहीं है, कि वो इनकिसारी से और आजिज़ी से आगे बढ़ता रहता है। वो कहते हैं कि पानी अपनी नरम मिजाजी, इनकिसारी और आजिज़ी से पस्ती में बहता रहता है। यह है सवाल नंबर 1 का जवाब। सवाल नंबर 2 की जानिब आते हैं। इसका जवाब आपको लिख लेना है अपनी नोटबुक के ऊपर। दूसरा सवाल है, पानी के पत्थर बन जाने से क्या मुराद है। पानी के पत्थर बन जाने से क्या मुराद है। सर्दी के दिनों में पानी पत्थर बन जाता है। कैसे बन जाता है? जम के। ये पानी की आदतें बयान की हैं, खसलतें बयान की हैं कि उसे गर्मी लगे तो हवा पर बैठकर उड़ जाता है, फिर बादल बनकर अलग अलग शक्ल के अंदर आता है, और अगर उसको सर्दी लगे तो वो पत्थर बन जाता है। सर्दी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो पत्थर बन जाना मतलब बर्फ़ बन जाना, बर्फ़ की तरह सख्त हो जाता है। इसका जवाब देखना है आपको। तेज़ सर्दी में पानी जमकर बर्फ़ बन जाता है, बर्फ़ पत्थर की तरह सख्त होती है, इसलिए शायर ने पानी के पत्थर बन जाने का जिक्र अपनी नज़्म के अंदर किया है। सवाल नंबर 3 देखिए आप, कि जब कहीं बस्ती और टापू नहीं थे तो ज़मीन पर किसका दौर दौरा था। जब कहीं भी ना तो ज़मीन थी, ना टापू था, ना जंगल थे, ना पहाड़ थे, ना मैदान थे, तो क्या था? नज़्म में हमें बताया गया है इस्माइल मेरेठी ने, जब ये कुछ भी अपने वजूद में नहीं आए थे, पहाड़ मैदान वगैरह ज़मीन अपने वजूद में नहीं आई थी, तो उस वक्त ज़मीन के ऊपर चारों तरफ
पानी का लबादा था, पानी ही पानी था चारों तरफ और कुछ नहीं था, हर जगह पानी था। धीरे धीरे वक्त के साथ पानी अंदर चलाता गया, कुछ सूख गया, कुछ ज़मीन चूस गई और उसके बाद ज़मीन वजूद में आई। तो यहाँ पर जवाब है इसका, जब दुनिया वजूद में आई तब हर जगह पानी ही पानी था, ज़मीन पानी में पोशीदा थी और जल और थल में कोई फ़र्क नहीं था, दोनों बराबर थे। थल नज़र नहीं आता था, जल ही जल था, ना ही कोई टापू था और ना कोई बस्ती मौजूद थी। हर जगह सिर्फ पानी ही पानी था और पानी के सिवाय कुछ नहीं था, पानी के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं था। यह है आपके सवाल नंबर 3 का जवाब। आते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। ये पूछता है कि ज़मीन के 3/4 हिस्से में किसका राज है। आपको मैंने बताया कि खुद को पहले से पहले सोच लेना है, आपको खुद ब खुद जवाब आने चाहिए। सवाल पूछा जाए और आप फ़ौरन उसका जवाब दे दो यहाँ पर देखने से पहले कि ज़मीन के 3/4 हिस्से पर किसका राज है। तो ज़मीन के 3/4 हिस्से के ऊपर पानी का राज है, तरी का राज है, और 1/4 जो बचता है उसके ऊपर ज़मीन का जो नमूदार हिस्सा है, जो ऊपर पानी के ऊपर है, वो मौजूद है। ज़मीन के 3/4 हिस्से में पानी का राज है। यह है सवाल नंबर 4 का जवाब। इसको भी लिख लेना है आपको। सवाल नंबर 5 की जानिब आते हैं हम। ये पूछता है आपसे, शायर ने आबे ज़ुलाल की क्या खूबियाँ बयान की हैं। जो नज़्म में खूबियाँ बयान की हैं, बहुत सारी खूबियाँ आबे ज़ुलाल की पानी की बयान की हैं। वो कहते हैं कि पानी पस्ती में बहता रहता है, कभी सर उठाकर नहीं देखता, कभी तकब्बुर नहीं करता, कभी गुरूर नहीं करता, हमेशा इनकिसारी और आजिज़ी के साथ, नरम मिजाजी के साथ पस्ती के अंदर बहता रहता है। उसकी आदत होती है नीचे सर झुकाए हुए आगे बढ़ता रहना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ताकत नहीं है, उसमें ताकत भी होती है, लेकिन वो अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल नहीं करता। जहाँ उसको इस्तेमाल करना होता है, जहाँ ताकत दिखानी होती है, वहीं दिखाता है। और उसकी खासियत बताई गई थी कि जब ये पस्ती से आता है, बुलंदी से पस्ती की ओर आता है, तब रास्ते में इसको इसके साथियों से जुल्म मिलता है। इसके साथी इसके ऊपर जुल्म करते हैं, क्योंकि जिन पत्थरों के ऊपर वो चलता है वो पत्थर भी इसके चोट मारते हैं, वो मैदान भी इसके चोट मारते हैं, वो पहाड़ों की चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े भी पानी को चोट मारते हैं, दरख्त भी पानी के चोट मारते हैं, उसके ऊपर जुल्म सितम करते हैं, जफा करते हैं। लेकिन ये हार नहीं मानता और उनके साथ हमवार बना रहता है। वो चोट मारते हैं और ये उनको घेर लेता है, उनको गले लगा लेता है, पत्थर को भी अपने अंदर समा लेता है, ये दरख्त के भी चारों तरफ लिपट जाता है, पहाड़ों के ऊपर से भी बहता हुआ आता जाता है, मैदानों में भी बहना शुरू कर देता है। तो किसी भी चीज़ को ये जुल्म का, उसके जुल्म का जवाब नहीं देता, इनकिसारी से उनसे दोस्ती कर लेता है, आजिज़ी से उनके साथ रहता है। फिर बताया शायर ने कि इसको किसी जुल्म का इसके ऊपर असर नहीं होता, इसको कोई सदमा दिया जाए तो ये रेजा रेजा नहीं होता, टूटता नहीं है, इसको नेज़े से मारा जाए तो इसके कोई नुकसान नहीं पहुंचता, इसको चाकू से काटने की कोशिश की जाए तो पानी नहीं कटता, तलवार से कोई ज़ख्म देने की कोशिश की जाए तो पानी के ऊपर कोई ज़ख्म नहीं दिया जा सकता, तोप मारी जाए, गोलियां मारी जाएं या कुछ और हथियार से इसके ऊपर वार किया जाए, पानी को किसी भी चीज़ का खौफ नहीं है। पानी की खसलत है कि वो किसी से डरता नहीं है, किसी भी चीज़ का उसके ऊपर असर नहीं होता है। वो अपने आप को इतना मजबूत बना लेता है कि दूसरी चीज़ें उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर एक और आदत बताइए इस्माइल मेरेटी ने पानी की। वो कहते हैं बहुत बड़ी खूबी है कि पानी वक्त के ऊपर अपनी शक्लें बदल लेता है, जैसा माहौल होता है उस माहौल के मुताबिक वो अपने आप को बदल लेता है। वो कहते हैं कि अगर पानी को गर्मी लगती है तो ये गर्मी सहता नहीं है, ये हवा बन जाता है, पानी भाप बन जाता है और उठकर आसमानों की तरफ चला जाता है। अगर सर्दी लगती है तो सर्दी को भी बर्दाश्त नहीं करता, फिर अपनी शक्ल बदल लेता है और सर्दी बनती है तो ये पत्थर की तरह बर्फ बन जाता है सर्दी के अंदर। तो ये अपनी शक्लें भी अलग अलग बदल सकता है। दूसरा कि हर चीज़ से इसकी हमवारी साबित होती है, किसी भी बर्तन में डाल दो, कहीं भी इसको बुझा दो, हर जगह इसकी रसाई है, जिस भी बर्तन में डाल दोगे, छोटे में बड़े में, उसी की शक्ल इख्तियार कर लेगा, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, जगह की कभी शिकायत नहीं करेगा। इतनी सारी खूबियाँ इस नज़्म के अंदर पानी की बयान की गई हैं और बहुत ही खूबसूरती से बयान की गई हैं। मुख्तसर खूबियाँ मैंने भी यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए कि नज़्म आबे ज़ुलाल में
इस्माइल मेरठी ने पानी की मुख्तलिफ खूबियों को दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। वो कहते हैं कि पानी हवा से मिलकर बना है और हवा है, हवा से मिलकर बना है पानी, और अगर ज़्यादा उसको गिरा खोल दी जाए, ज़्यादा उसके ऊपर तंबी की जाए तो वो फिर से हवा बन जाता है। हवा, पत्थर और बादल बन सकता है। ताकत है इसके अंदर कि वो चाहे तो हवा बन जाए, चाहे तो पत्थर बन जाए, चाहे तो बादल बनकर आसमानों में उड़ जाए, जालाबारी की शक्ल में ज़मीन पर आ जाए, ओस की शक्ल इख्तियार कर ले, पाला बन जाए, कोहरा बन जाए, तरह तरह की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और सभी के पीछे पानी है और पानी की वजह से वो दूसरी चीज़ें अपने वजूद में आती हैं। पानी नरम मिजाज है जो हमेशा पस्ती की तरफ बहता है। पानी पर किसी भी हथियार के वार का असर नहीं होता, चाहे बंदूक चला लो, तलवारें चला लो, तोपें चला लो, गोलियां चला लो, लेकिन पानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और जैसी जगह मिल जाती है ये उसी के मुताबिक अपने आप को ढाल लेता है। चाहे बोतल में डालो पतली, उसमें भी पानी आ जाएगा, और चाहे बड़े पतीले में, बड़े बर्तन में डालो, पानी उसके ऊपर भी फैल कर आ जाएगा। पानी ये नहीं नखरे नहीं करेगा कि मैं तो बड़े बर्तन में रहने वाला हूँ, चौड़े बर्तन में रहने वाला हूँ, मैं इस बोतल में कैसे रहूँगा। वो पानी उस बोतल के अंदर आ जाता है और वैसे ही शक्ल इख्तियार कर लेता है। कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई नखरे नहीं, इतनी नरम मिजाजी पानी के अंदर मिलती है। जो हल्का होता है पानी उसे सर पर बैठा लेता है, और जो भारी होता है वो पानी के अंदर गोते लगाता है। मतलब पानी खुद तो इनकिसारी से रहता ही है, साथ में दूसरों के साथ भी उसनो इखलाक करता है। किसके साथ? जो इसके साथी हैं, जो इसको पानी की इज्जत करते हैं। ये कहता है कि जो हल्के होते हैं, यानी अच्छे दिल के इंसान होते हैं, ये उसे अपने सर के ऊपर बिठा लेता है। जो हल्की चीज़ होती है वो पानी में तैरने लग जाती है, वो डूबती नहीं है नीचे। और अगर भारी हुए, पानी को अकड़ दिखाई, पानी से झगड़ना चाहा, तो पानी उसे भी गोते लगवा देता है, नीचे डुबो देता है। तो ये खासियत है पानी की कि हल्की चीज़ तो इस पर तैरने लग जाती है, और भारी चीज़ को ये गोते लगवा देता है, वो डूब जाती है। पानी ना तो गलता है, ना सड़ता है, और ना ही जलता है। पानी में आग लगा के देखो, नहीं नुकसान पहुंचेगा। आग खत्म हो जाएगी, पानी खत्म नहीं होगा। पानी को गला के देखो, नहीं गलता, कुछ असर नहीं होता पानी के ऊपर, ना ही वो पानी सड़ता है। पेड़ पौधे, फल फूल, जड़ी बूटियां, पहाड़, मैदान, हर जगह पानी की रसाई है। कुछ भी चीज़ आप देख लो, आप बाजार से फ्रूट लेकर आओगे तो उसके अंदर भी पानी मौजूद रहेगा, पानी की वजह से ही है। आप जंगल में जाओगे, सख्त दरख्तों के तने आपको मिलेंगे, तनावर दरख्त मिलेंगे बड़े बड़े, लेकिन उनकी सख्त जगहों को जब आप छील कर देखोगे तो वहाँ भी पानी की मौजूदगी आपको मिलेगी। हर जगह पानी की मौजूदगी है, हर जगह पानी की रसाई है। दुनिया का हर कारोबार में पानी की ज़रूरत होती है। जितने भी कारोबार हैं दुनिया के, जो भी काम धंधे हैं, खेती बाड़ी से लेकर और सनात व ज़राअत तक के काम हैं, हर जगह पानी की ज़रूरत होती है। पानी बहुत ज़रूरी उन सब चीज़ों के लिए है। तो ये हैं बच्चों पानी की खूबियाँ, और सवाल नंबर 5 का जवाब। ये नज़्म की खूबियाँ भी हो गई, नज़्म का खुलासा भी हो गया पूरी की पूरी। तो इस जवाब को आपको अपनी नोटबुक के अंदर उतार लेना है, लिख लेना है, और समझ कर इसको लिखना है, ताकि इम्तिहान में आपसे पूछा जाए तो आप उसको आसानी से लिख सकें, कोई मुश्किल वहाँ पर पैदा नहीं हो। ये था बच्चों सवाल नंबर 5 का जवाब, और इसी के साथ सबक नंबर 3 जो आबे ज़ुलाल था मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।